सतनाम सत साहिब। बुद्ध अवतार व कल के अवतार जी में क्या समानताएं रहेंगी? बहुत कुछ समानताएं इनके जीवन चरित्र व कार्यशैली में रहेंगी। बुद्ध जी जैसी ही कार्यशैली लगभग श्री कल के अवतार जी की होंगी। तो बुद्ध जी आसक्ति व ममता रहित, अहंकार रहित जीवन जीना पसंद था। वह अपने दैनिक व्यवहार में इन सभी विकारों का कोई महत्व नहीं था। विकार रहित थे और सद्गुणों से युक्त थे। संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता उनका महत्वपूर्ण गुण थे। वह पंचशील से युक्त जीवन उनका महत्वपूर्ण था। ऐसे ही श्री कल के अवतार जी भी ठीक इसी तरह का जीवन जिएंगे। ध्यान योग यानी जो धर्म का जो मार्ग था वह केवल और केवल ध्यान योग से होकर बुद्ध जी के समय में गुजरा था। उन्होंने केवल ध्यान यानी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए केवल ध्यान योग को ही सबसे महत्वपूर्ण साधन समझा। वह होता भी है। ठीक इसी तरह श्री कल के अवतार जी भी जो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, वह धर्म का प्रचार संपूर्ण विश्व में करने वाले हैं। वह भी केवल और केवल ध्यान योग का प्रचार प्रसार करने में ही जो है ज़्यादा योगदान देंगे। वह इसको सबसे महत्वपूर्ण तरीका समझेंगे। बुद्ध जी के समय में अनहद नाद रूपी जो धम्म परिवर्तन चक्र चला था, यानी प्रत्येक मनुष्य में ध्यान के द्वारा ये अनहद नाद बजना चाहिए, जिससे कि हमारी शरीर की प्रकृति ही चेंज हो जाती है। तो वह धम्म परिवर्तन चक्र यानी वह अनहद नाद जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार एकदम से बदल जाता है। तो इस तरह का परिवर्तन चक्र इस समय भी चलेगा। श्री कल के अवतार जी का उद्देश्य रहेगा कि अधिकतर मनुष्य इस अनहद नाद रूपी जो धम्म परिवर्तन चक्र होता है इसको अपने शरीर के अंदर घटित करे, इस घटना को, जिससे कि उनकी जो मानसिक स्थिति है, ये वह जो मनोदशा है वह बदल जाएगी और सतयुग की ओर व्यक्ति चलेगा। क्योंकि वहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता आदि सद्गुणों का विकास इस धम्म चक्र परिवर्तन से होता है। बुद्ध जी का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है गुण वह यही है कि उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित किया। अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उस समय जो समाज में प्रचलित थी कि एक गुरु को ही ईश्वर तुल्य समझ लेना, लेकिन बुद्ध जी ने इसको एकदम से नकारा था कि मैं जो है हम एक साधारण व्यक्ति हैं और ध्यान योग करके हम विशेष हुए और आप सब भी विशेष हैं। आप यानी समता दृष्टि वहाँ पर बुद्ध जी की थी। तो उन्होंने अपनी पूजा करने से मना किया, यानी अपने आप को अवतार नहीं माना है। एक तरह से साधारण इंसान व समता दृष्टि का भाव वहाँ पर था। ठीक इसी तरह से श्री कल के अवतार जी भी अपनी पूजा नहीं करवाएंगे, बल्कि वह अपने आप को समता दृष्टि में स्थापित करेंगे और सभी व्यक्ति उनके समान मित्र होंगे, मित्रवत होंगे। इस तरह के व्यवहार से धर्म का प्रचार प्रसार होता है और दूसरे व्यक्ति इसको स्वीकार करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बुद्ध जी के समय में जो धर्म का प्रचार हुआ वह एक तरह से 500 साल तक चला था। यानी एक तरह से सतयुग का आरंभ वहाँ पर छोटा जो सतयुग है, सतयुग का युग था 500 वर्ष का, वह हुआ था और अधिकतर यानी कई देशों में धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था, बौद्ध धर्म का। ठीक इसी तर्ज पर श्री कल के अवतार जी भी धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। वह सभी लोग इसको मानेंगे। शिष्यों के साथ मित्रवत दृष्टिकोण बुद्ध जी का था। ठीक इसी तरह श्री कल के अवतार जी का भी समता दृष्टि युक्त होंगे तो मित्रवत व्यवहार संपूर्ण विश्व के मानव के साथ रहेगा।
बुद्ध जी के समय में धर्म के प्रचार के समय कोई आडंबरवाद, कोई पाखंडवाद व दिखावा मात्र नहीं था। केवल एक ही विधि थी धर्म के प्रचार प्रसार करने की, ध्यान योग करके अपने शरीर के अंदर धम्म चक्र प्रकट करना। ठीक इसी तरह से श्री कल के अवतार जी भी जो धर्म का प्रचार करेंगे, उस धर्म के प्रचार प्रसार में या धर्म की जो विशेष विधि होगी उसमें कोई आडंबरवाद नहीं होगा, कोई पाखंडवाद नहीं होगा, केवल साधारण विधि रहेगी। उसके लिए कोई दिखावा और कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल आपका शरीर ही साधन रहेगा। बुद्ध के समय में धर्म के मार्ग का जो है निष्काम भावना से प्रचार प्रसार किया था, यानी बुद्ध जी ने धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था वह एक निष्काम भावना के साथ किया था। वहाँ पर कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं, कोई धन दौलत कमाने के लिए धर्म का प्रचार नहीं किया था, बल्कि एक सत्य को स्थापित करने के लिए प्रचार किया था। जो वह पाखंडवाद वाली जो विचारधारा थी उसको ख़त्म करने के लिए प्रचार किया था। लेकिन कलयुग ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर वह प्रचार 500 साल बाद रुक गया था। लेकिन इस समय भी वही सेम स्थिति होगी। धर्म का प्रचार प्रसार निष्काम भावना के साथ किया जाएगा। धर्म के प्रचार प्रसार करने का कोई उद्देश्य यानी अपनी आजीविका उपार्जन करना नहीं, धन कमाना नहीं रहेगा, बल्कि जो सत्य धर्म है उसको स्थापित करना और सभी जन जन तक पहुंचाना धर्म का मार्ग रहेगा। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्ध जी जहाँ पर भी करते थे उस घर से अपना खाने की व्यवस्था भी नहीं उस घर से करते थे, जिससे कि वह बराबर ना हो जाए। यानी जो उपदेश दिया उसके बदले में कोई सामान ले लेना उनके लिए यानी उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जिससे कि एक तरह से व्यवसाय वह नहीं करना चाहते थे कि हमने आपको धर्म का प्रचार दिया और आप हमें इसके बदले में खाना दे दीजिए। ऐसा व्यवसाय वह नहीं करना चाहते थे। वह जिसे भी धर्म का प्रचार, धर्म का उपदेश देते थे, वह वहाँ से आगे चल कर के दूसरे अन्य घरों में भिक्षा मांगते थे, वह भोजन के लिए आग्रह करते थे। ठीक इसी तरह आज भी जिस जिस व्यक्ति को भी श्री कल के अवतार जी उपदेश देंगे, वहाँ से कोई भी आवश्यक सामग्री उसके बदले में नहीं लेने की कोशिश करेंगे। श्री बुद्ध जी पंचशील युक्त थे। सत्य, अहिंसा, व्यभिचार, अपरिग्रह, मांस मदिरा का सेवन नहीं। ठीक इसी तरह से श्री कल के अवतार जी भी इन्हीं पंचशीलों का पालन करेंगे अपने दैनिक जीवन में। बुद्ध जी को आत्म साक्षात्कार हुआ था, श्री कल के अवतार जी को भी आत्म साक्षात्कार होगा। बुद्ध जी के समय प्रचलित धर्म की विधि को छोड़कर ध्यान योग विधि का प्रचार प्रसार किया था। ठीक इसी तरह आज भी जो धर्म का मार्ग विचलित हुआ, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म का जो मार्ग है वह छुप जाता है, जो सत्य मार्ग है, और जो दिखावे वाला मार्ग है वह प्रकट हो जाता है। और अधिकतर व्यक्ति कलयुग के प्रभाव में आकर के उस मार्ग को ही अच्छा मार्ग समझते हैं। तो इस समय जो धर्म का सच्चा मार्ग होगा, जो श्री कल के अवतार जी धर्म की स्थापना करेंगे, उसी यानी जो सत्य मार्ग होगा वह संक्षिप्त में होगा, कोई आडंबरवाद पाखंडवाद से रहित होगा, और उसमें संसाधन केवल आपका शरीर रहेगा। उस मार्ग का प्रचार प्रसार श्री कल के अवतार जी करेंगे। ब्राह्मण यानी देखिए कोई जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का विरोध श्री बुद्ध जी ने भी किया था। उस समय भी यह व्यवस्था प्रचलित थी। श्री कृष्ण जी के समय में भी 4 वर्णों की व्यवस्था थी, और बुद्ध जी के समय में भी थी, और आज के समय में भी है। तो बुद्ध जी ने भी इन वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को एकदम से सिरे से नकार दिया था, और समता दृष्टि बुद्ध जी की थी। वहाँ पर बुद्ध जी के अनुसार
सभी व्यक्ति समान थे, लेकिन कर्म के अनुसार, कर्म की प्रधानता के अनुसार व्यक्तियों में भिन्नता थी। ठीक इसी तरह से आज भी वर्ण व्यवस्था है, लेकिन जो श्री कल के अवतार जी हैं वह केवल और केवल कर्म के आधार पर ही वे इस व्यवस्था को मानेंगे व अपनाएंगे। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार एक जाति विशेष को का भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा और समता मूलक एक समाज की स्थापना श्री कल के अवतार जी करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यह श्री बुद्ध यानी बुद्ध अवतार जी का वंदना थी, यानी नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कह रहे हैं कि हम उस परमात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं। नमो तस् माने उनको, भगवत जो भगवान है, अरिहतो जो मुख्य आत्मा है, ब्रह्म आत्मा है, उनसे प्रार्थना करते हैं। कैसे? सम्मा संबुद्धस्स, यानी संसार का प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी हो जाए, समता दृष्टि वाली बुद्धि हो जाए। तो यदि ऐसी समता दृष्टि वाली बुद्धि होगी तो लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, छुआछूत, अन्य जितने भी विकार हैं, अवगुण हैं, वह सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। श्री कल के अवतार जी भी इस समय भी ऐसी ही प्रार्थना उस मालिक से करते हैं जो मालिक इस संपूर्ण संसार को चलाता है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि समता दृष्टि वाली हो जाए तो लड़ाई झगड़ा, भेदभाव यानी जो अन्य विकार है वह सब खत्म हो जाएंगे। तो आइए और बढ़े, ध्यान योग को अपने जीवन में अपनाएं। सतनाम सत।